नमस्कार बच्चों, इससे पहले आपको बताया गया नगरीकरण के लाभ। नगरीकरण से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। आज हम देखेंगे नगरीकरण की समस्याएं। नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं होती हैं। बच्चों, नगरीकरण की जो समस्याएं हैं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। बच्चों, नगरीय केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण की समस्याएं एवं अवनयन की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे अधिक प्रदूषण वायु और जल में देखने के लिए हमें मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा निष्कासित विषैले रसायन होते हैं बच्चों, जिनके कारण नगरों में प्रदूषण की जो मात्रा है वह गांव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, क्योंकि नगरीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण उनको उतने ही सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनके कारण नगरों में प्रदूषण की स्थिति और अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं वह हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो नगरीकरण की कौन कौन सी समस्याएं आती हैं यह आज हम तय करेंगे। नगरीकरण की समस्याएं: झुग्गी झोपड़ियाँ, यातायात गतिरोध, प्रदूषण और अपराध। बच्चों, इस तरह से नगरीकरण की इन कारणों से नगरीकरण की जो समस्याएं वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों के कारण नगरीकरण में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नगरीकरण की समस्याएं जो हैं वह झुग्गी झोपड़ियों में क्यों परिवर्तित हो रही हैं। बच्चों, नगरीकरण के कारण शहरों में जो हो रहा है वह जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में शहरों में निवास घरों की व्यवस्था में वृद्धि नहीं हो पाती है और नगरीकरण के कारण स्थानांतरण करने वाले जो अधिकांश लोग होते हैं वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण वह शहरों में मकान नहीं ले सकते हैं। और जो स्थानांतरण करने वाले लोग होते हैं वह दिन प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं और दिन प्रतिदिन शहर में स्थानांतरण होता रहता है, जिसके कारण सभी को रोजगार मिल जाए और तुरंत मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। वह गांवों से शहरों की तरफ आते हैं, कभी कभी 10 दिन 15 दिन महीनों लग जाते हैं उनको रोजगार ढूंढने में, जिसके कारण उनकी आय क्या होती है, कम हो जाती है। आय के साधन कम हो जाते हैं और ऐसे लोग शहरों में उपलब्ध खुली जगह पर अस्थायी रूप से कच्चे मकान बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नगरीकरण के कारण शहरों में हमें अधिक झुग्गी झोपड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं बच्चों, वे अधिक से अधिक अवैध होती हैं। उन लोगों को स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ पर मकानों का जो घनत्व होता है वह बहुत अधिक होता है, अधिक सटे सटे मकान आपको दिखाई देंगे।
सड़कें जो होती हैं यहाँ पर पतली होती हैं, गली, जिसको अगर हम महाराष्ट्र की भाषा में बोले तो झोपड़पट्टी जिसको आप बोलते हो, है ना। या कभी कभी हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर तंबू लगाकर सो जाते हैं लोग, फुटपाथ पर सोते हैं, टेंट लगा लिया, तंबू लगा लिया, उसी में रह लिए। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कच्चे मकान बनाना शुरू कर दिए, पतरा रख लिए। तो इससे क्या होते हैं, जहीं कहीं भी जगह मिली वो रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रोड होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वह सकरी हो जाती हैं और सुविधाओं का धीरे धीरे अभाव होता है। और ऐसी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वह तेज़ी से फैलती जाती हैं। इनको देखकर जो भी गांव से स्थानांतरण के रूप में लोग आते हैं वह इन्हीं की तरह मकान बनाना शुरू करते हैं, झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इनका जो संख्या है वह दिन पर दिन बढ़ते जाती है, फैलते जाती है, जिसके कारण सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं धीरे धीरे निर्मित होना शुरू हो जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यातायात आप देख रहे हैं। नगरीकरण के कारण आजकल हमारे विचारों में एक ही बात चलती है, जितने घर में जितने सदस्य हैं उतनी गाड़ियाँ, उतने वाहन, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, और हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक है दूसरा चाहिए, एक है दूसरा चाहिए। जितने नौकरी करने वाले लोग हैं उतनी ही गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं। तो बच्चों, नगरों का जो क्षेत्रीय विस्तार होता है उसके कारण नगरों के बाह्य काय और उपनगरों में लोग निवास करते हैं, जिससे शहरों के मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगरों की ओर आना जाना लगा रहता है। सार्वजनिक परिवहन की जो सुविधाएं हैं बच्चों, वह जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त नहीं हो पाती हैं। जो बसें चलती हैं, हमें कहाँ जाना है, किस रोड से जाना है, तो बसों की पर्याप्त सुविधाएं न हो पाने के कारण, जो भी सार्वजनिक वाहन हैं पर्याप्त न हो पाने के कारण हमें निजी वाहनों से जाना पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे सड़कों पर भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है और जिसके कारण यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है। बोलते हैं ना, ट्रैफिक जाम है। क्यों जाम है? क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से जा रही है। तो जहाँ पर भी सिग्नल होता है, सिग्नल है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों कि जल्दबाजी में कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में गाड़ी घुसा देते हैं, जिसके कारण इधर से आने वाले जो लोग हैं वह फंस जाते हैं, धीरे धीरे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो जिसके कारण यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन के समय काफ़ी समय जो होता है हमारा वह नष्ट होता है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तेल कम लगेगा, समय की बचत होती, पैसे कम लगेंगे और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम नहीं होगी। आगे बढ़ते बच्चों, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है इसे हमें जानना है और नगरीकरण के कारण प्रदूषण कैसे बढ़ता है। बच्चों, वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से
दूषित होना ही प्रदूषण है। बच्चों, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को ही हम प्रदूषण कहते हैं। और इन प्रदूषण का जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। बच्चों, जो शहर है, शहरों में प्रदूषण एक जटिल समस्या बन गई है। इसका नगरीय जीवन पर विपरीत प्रभाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसमें अनेकों प्रकार के प्रदूषण हमें दिखाई देते हैं। नगरों का विकास, बढ़ता विकास, सुविधाओं का अभाव, उसी प्रकार नियमों का उल्लंघन, इससे प्रदूषण यह एक गंभीर समस्या बन गई है। जिस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार बच्चों प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। तो कौन कौन से प्रदूषण हैं यह हम आपको आगे बताएंगे। प्रदूषण के प्रकार बच्चों क्या क्या हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। बच्चों, इस प्रकार सबसे पहले हम संक्षिप्त में बात करेंगे वायु प्रदूषण। बच्चों, वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसें जो धूल के कणों आदि की उपस्थिति से लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरा बन जाए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वायु प्रदूषण अर्थात वायु का गंदा होना ही क्या है? वायु प्रदूषण। वायु में ऐसे वायु तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण हेतु हानिकारक हो, वही क्या है? वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण के प्रभाव भी कुछ होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से सर्दियों में हमेशा कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है और आँखों में जलन होती है। वायु प्रदूषण से ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है तथा जिसके कारण त्वचा कैंसर के जो खतरे हैं वह बच्चों बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण बच्चों पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। वायु प्रदूषण के कारण बच्चों पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इससे दमा, खांसी, सर्दी, अंधापन, स्राव का कमजोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो वायु प्रदूषण को हमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। इसके लिए वाहनों का कम से कम उपयोग। वायु प्रदूषण के क्या कारण है, क्यों हो रहा है, यह भी तो जानना है। जब हम कारण जानेंगे तभी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं
औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयलों के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं और ज्वालामुखी का विस्फोट। इन कारणों से बच्चों वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसको हमें क्या करना है? रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे? साधनों का, यातायात साधनों का सार्वजनिक उपयोग अधिक करें, जंगलों को कम जलाएं। तो जो भी हमारे अंदर है क्षमता है वह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ है बच्चों पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी जो होता है वह दूषित हो जाता है, जिससे वह पीने योग्य नहीं होता है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के हमें प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। जल प्रदूषण के कारण पशु तथा पक्षियों तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता रहता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं बच्चों। जल प्रदूषण के कारण जीव तथा वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। जल प्रदूषण के कारण पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी दूषित हो जाता है। इस तरह से अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं बच्चों। किन कारणों से होना है? कारण तो जानने ही हमें। कारण जानेंगे तो हम आगे चलकर इसको रोकथाम के कुछ उपाय भी निकाल सकते हैं। किन कारणों से जल प्रदूषण होता है? मानव मल का नदियों, नहरों में आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों आदि का जो है वह जल में विसर्जन करना, गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना, कच्चे पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है बच्चों। तो अनेकों प्रकार के कारण हैं जिनके कारण जल प्रदूषण होता है। तो इनको हमें क्या करना है? उनको भी रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय सोचने हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। आगे हम देखेंगे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है तो आपको पता है। ध्वनि प्रदूषण जो है बच्चों वह अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा यातायात गतिरोध, तो हम जैसे सड़क पर जाते हैं पी 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 करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के हॉर्न बजाते रहते हैं, अब बहुत तेज़ी से बजाते रहते हैं। कहीं कोई प्रोग्राम है, कोई तीज त्यौहार है तो हम लाउड स्पीकर लगा देते हैं, तो वो सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण का जो है वह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सिर दर्द करने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं बच्चों। और ध्वनि प्रदूषण से हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द एवं अनिद्रा जैसे अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या कारण है इसका? क्यों होता है? त्यौहार या उत्सव में, साथ ही साथ राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कोई भी त्यौहार, कोई भी, इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार जब होता है वहाँ पर भी माइक का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण उनके इंजन एवं हॉर्न का होना, जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है बच्चों। आगे देखते हैं मृदा
प्रदूषण क्या है बच्चों? मृदा प्रदूषण अर्थात क्या? मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी का प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, यह भी हम बोल सकते हैं भूमि प्रदूषण। बच्चों, भूमि प्रदूषण कैसे फैल रहा है? भूमि प्रदूषण से बच्चों अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से होता है, क्योंकि इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, मृदा की जो गुणवत्ता होती है, उस पर प्रभाव होता है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती जो लापरवाही है, जिसके कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। तो भूमि प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव होता है? अगर हमारी मिट्टी ही प्रदूषित हो गई तो क्या होगा? वह कृषि योग्य नहीं रह जाएगी। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य भी हमारा क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। भूस्खलन से होने वाली हानियां हो जाएंगी। जल तथा वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है बच्चों। भूमि प्रदूषण के क्या कारण होते हैं? किन किन कारणों से भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण होता है? हम क्या करते हैं? अपने कृषि को, अपने अनाज को अधिक से अधिक उत्पन्न करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के उर्वरकों, रसायनों एवं कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकलने वाले जो ठोस कचरे होते हैं, उनको हम मिट्टी में विसर्जन कर देते हैं। भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन हो जाता है। कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है बच्चों। प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में ही दबकर सड़ती नहीं है। इसके साथ ही साथ प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरामिक, सीमेंट आदि को भी हम क्या करते हैं? मृदा में फेंक देते हैं बच्चों, जिसके कारण जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं बच्चों, अपराध। नगरीकरण के कारण अपराध की उत्पत्ति अधिक होती है। बच्चों, स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण अवैध मार्गों का उपयोग कर अनेकों बार पैसा हम कमाने लगते हैं। इससे नगरों में अपराधों में वृद्धि दिखाई देने लगती है। अनेक हमें पैसा नहीं मिलता है, खाने पेट है तो भरना है, तो हमें जब हम शहर की तरफ जाते हैं, अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है तो हम कहीं चोरी, डकैती, मारपीट, लूट करने लगते हैं। तो यह धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है अपराध। चोरी, सेंध, डकैती, मारपीट, कत्ल करना आदि अपराध जो है वह शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस कारण कानून तथा सुव्यवस्था की गंभीर समस्याओं का निर्माण हो रहा है। पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगता है, जिसके कारण बच्चों नगरीकरण में जनसंख्या अधिक बढ़ती है और सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो आप देखते होंगे कि कहीं ट्रेन में कोई जा रहा है, चैन खींच लिया। चैन किसका? ट्रेन का चैन नहीं। चैन मतलब कोई लेडी चैन पहननी है, कोई देखते हैं आप पर्स खींच लेता है, पॉकेट मार लेता है। यह क्या है? ये सब अपराध हैं। उनको रोजगार नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिलने के कारण वो क्या करते हैं? गलत लाइन में प्रवेश कर जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। और कुछ लोग तो होते हैं बच्चों कि उनको क्या लगता है कि हम जल्द से जल्द पैसा कमाएं, तो जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में भी वो क्या करते हैं? गलत लाइन में प्रवेश कर जाते हैं। वह भी क्या है? एक अपराध है। इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए।